हेलो दोस्तों, मैं पवन सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज दीपावली का दूसरा दिन और आज के दिन रामा सामा करने का बहुत एक हमारी उज्जवल परंपरा है, जहां एक दूसरे के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन गांव में तो और भी उत्कृष्ट परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है मिलने की। तो दोस्तों, मैं जहां खड़ा हूं ठीक मेरे पीछे हमारी कोठड़ी है सार्वजनिक, जहां पर पूरे गांव के समाज के बंधु सभी लोग यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग और युवा सभी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, मिलने के लिए आते हैं और गांव की बहुत सारी चर्चाएं भी होती है, मिलन भी होता है। यूं कहूं कि एक प्रकार का सने मिलन है। तो वो सने मिलन की परंपरा, और इसके बाद में फिर एक दूसरे के घर पे मिलने के लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोठड़ी में और फिर सने मिलन में भाग लेते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। तो चलें। तो यह है दोस्तों हमारी कोठड़ी, जो प्राचीन समय से परंपरा के अनुसार गांव में कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, शुभ दिन होता है, तब इस कोठड़ी पर सभी इकट्ठे होते हैं और समस्त छत्तीसी कौम के लोग यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। गांव की पंच पंचायती भी आज भी यहीं पे होती है और बहुत ही आदर सत्कार रखते हैं सभी लोग। और आज भी हमारी उज्जवल परंपरा हमारे गाँव में देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं ये सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, पिताजी और काकोशा और सभी विराजमान हैं और सभी गांव के भी हमारे सभी ग्रामवासी छत्तीस कौम के यहाँ आए हुए हैं इस दीपावली पर रामा सामा करने के लिए, मिलने के लिए। आप देख रहे हैं एक दूसरे की मनुआरें हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और ये हमारी जो उज्जवल परंपरा है प्राचीन काल से चली आ रही है, ये हर गाँव में लगभग मारवाड़ में आपको देखने को मिलेगी। और यही प्रेम भाव है जो एक गांव को एकता के सूत्र में बांधता है। यहीं पर गांव की छोटी मोटी पंचायतियाँ होती है, कोई समस्या होती है, उस पर भी चर्चा होती है। आज भी हमने बहुत सारे विषयों पर यहाँ चर्चाएं की। छोटी मोटी कोई गांव की समस्या थी तो उस पर भी चर्चा की है। तो यहीं पर जो निर्णय लिया जाता है फिर वो पूरा गांव उस पर अमल करता है और उसके अनुसार ही आगे की क्रियान्विति सुनिश्चित होती है। ये परंपराएं बनी रहनी चाहिए और विशेषकर युवा पीढ़ी जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है वो भी यहाँ पर दीपावली पे आते हैं तो देखते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे युवा जो देशावर है वो भी यहाँ घर पर आते हैं। तो बिल्कुल विधि विधान से यहाँ पर आते हैं, बहुत सम्मान पूर्वक आते हैं और सहभागिता निभाते हैं गांव की बैठक में, सभाओं में, गांव की चर्चाओं में, और बहुत ही अदब और मर्यादा के साथ में इस प्रकार की बैठकें आयोजित होती है। आप देख भी रहे हैं सभी छत्तीस कौम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनुआर की जा रही है, ये महाराज है इनके द्वारा तिलक लगाया जा रहा है और सभी लोग ससम्मान यहाँ विराजमान हैं और सभी गांव के छत्तीसी कौम के लोग आए। फिर उसके बाद में जैसे ये कोठी में 2-2.5 घंटे के बाद में जब फंक्शन पूरा हुआ तो उसके बाद में हमारे यहाँ एक और सुंदर परंपरा है। हम लोग विशेषकर युवा हैं वो सभी यहाँ पर मिलने जुलने के लिए जाते हैं। एक हमारे दाता सोहन जी दाता जो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से कोठी में नहीं आ सके, तो उनके पास में भी हम जाके आशीर्वाद लेके आए, मिलने के लिए गए थे। उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम था। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे भाई बंधुओं के जितने भी घर है जिनको रावड़ा बोलते हैं, तो वहाँ पर हम सभी लोग सबके वहाँ पर जाते हैं बारी बारी से, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप देख रहे हैं मिठाइयाँ खा खा करके आई तो कहें कि पेट भी हमारा भर गया है। एक से एक सुंदर व्यंजन, ड्राई फ्रूट और ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा आप देख रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं। दोस्तों ये परंपरा बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही सार्थक है, सार गर्भित है। आशीर्वाद इस प्रकार से लेते हैं और चरण स्पर्श करते हैं जिनको जो बाहर नहीं आ सकते अथवा घर पे रहते हैं उनसे सभी से। भगवान श्री राम ने जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद में वनवास पूरा करके जब वापिस अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया तो दीपावली के दिन यहाँ पर पहुँचे थे। उसके उपलक्ष्य में दीप जला करके अयोध्या वासियों ने दीपावली जलाई और उस दिन से पूरे भारत में हिंदू समाज में दीपावली मनाते हैं। और दूसरे दिन राम जी के आगमन के बाद में सभी लोग भगवान श्री राम को मिलने के लिए गए थे, तो उस दिन से ही इस त्यौहार का नाम ही रामा श्यामा कहा जाता है। राम जी को जा करके मिलने के लिए गए थे, तो दीपावली के दूसरे दिन हमारे यहाँ सबको मिलने जुलने का कार्यक्रम होता है। हर पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये रीत निभाई जाती है और बहुत ही अच्छा ये त्यौहार है। इस दिन मन मुटाव छोटा मोटा होता तो भी व्यक्ति भूल जाते हैं, मन मुटाव भी दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और स्नेह मिलन रहता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी हम साथ में ले जाते हैं ताकि वो भी इस परंपरा को सीखें। बच्चे देखेंगे तभी तो सीखेंगे, क्योंकि परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम बड़े बुजुर्गों की परंपरा को, हमको किसी को तोड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है कि कुछ आधुनिकता की अंधी दौड़ में कुछ लोगों ने अपनी परंपराओं को तोड़ा है, अथवा यूं कहो कि उन परंपराओं को निर्वहन नहीं किया।
तो जब कड़ी टूट जाएगी तो पूरी जंजीर कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो उज्जवल परंपरा स्थापित की थी, सुंदर रीति रिवाज जो बना रखे हैं और सदियों से जो परंपरा चल रही है, हमें किसी व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि हम उस परंपरा को तोड़ें। हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। और ये परंपराएं बहुत उज्जवल है। आप देख रहे हैं कितनी मिठाइयाँ, कितने फ्रूट, कितने ड्राई फ्रूट, कितनी मेहमान नवाजी होती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हमारे यहाँ तो ये कहावत है। लेकिन यहाँ तो हम भाइयों के यहाँ भी जाते हैं, अपने भाइयों के यहीं पे जा रहे हैं, फिर भी देखो आप कितना सब जगह आदर सत्कार किया जा रहा है। ये बच्चे साथ में खूब खा पी रहे हैं, घर पे आके खाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। सभी के यहाँ बारी बारी से, सभी हमारे जितने भी भाइयों के घर हैं वहाँ सभी जगह हम बारी बारी से जा रहे हैं। और ये सभी जगह से मैंने छोटी छोटी क्लिपें जहाँ तक संभव हुई है सभी जगह के लिए आप देख रहे हैं। और ये परंपरा है वो हमको सबको एक सूत्र में बांधती है। फिर कोई छोटी मोटी बात होती है या कोई आगे की योजना होती है, उसकी क्रियान्विति भी वहीं बैठ के हो जाती है, बातचीत होती है। तो ये गांव में बहुत अच्छी परंपरा है। कुछ परंपराएं अब विलुप्त होती जा रही है जिस पर हमको सबको सोचना पड़ेगा। भले ही होली हो, भले दीपावली हो या और कोई त्यौहार हो, भले ही कोई भी पर्व हो, हमें इस परंपराओं को निर्वहन करना है। हो सके तो उसको बेहतर बनाओ, नहीं तो है उसको निभा लो। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें न तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव है, न किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद होना चाहिए। सभी के साथ में मिलना जुलना, जीवन का यही तो सार्थकता है दोस्तों। प्रेम भावी काम आएगा, बाकी धन दौलत सुख संपत्ति ये सब कुछ धन संपदा पड़ी रहेगी। यही त्योहार हमें सीख देते हैं। और भगवान राम तो स्वयं आदर्श पुरुषोत्तम रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उन्होंने उज्जवल परंपराएं स्थापित की थी। उस परंपरा पर चल के सदियों से हमारे पुरखों ने इस परंपरा को निभाया है। आज आधुनिकता में पढ़ लिख करके और इस अर्थ प्रधान समाज में हम यदि इसको भुला देंगे तो फिर हमारा जीवन का कोई सार्थकता नहीं रहेगी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। ये परंपराएं हमें एक अलग पहचान देती है, हमें एक अलग स्थान देती है, हमें अलग सम्मान देती है, हमारा स्वाभिमान बना रहता है। और ये हमारी ये परंपराएं मेल जुल की आपस में प्रेम भाव की वो बनी रहनी चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।